यहाँ बात सुनने की नहीं है, बात सुनने और समझने की बात है। इस्मा वाफ हम, सुन और समझ। तुमसे पूछा जाएगा तुम्हारा इमाम कौन है, तो बता देना मेरा इमाम कौन है, अली इब्न अबी तालिब है। पूछा जाएगा तुम्हारा रब कौन है, तो कहना अल्लाह रब्बी। पूछा जाएगा तुम्हारी किताब कौन है, तो कहना कुरान किताबी, कुरान मेरी किताब है। अच्छा, अक्ल रखने वाला इंसान ये तो सोचे, आज तक आपने ऐसी यूनिवर्सिटी, ऐसा स्कूल, ऐसा कॉलेज देखा है जो एग्जाम देने से पहले पर्चा आउट कर दे? कोई ऐसा स्कूल देखा है? तो बच्चे से इम्तिहान लेने से पहले पूरा पर्चा आउट कर दे कि बेटे कल तुम क्लास में आओगे, तुमसे ये पूछा जाएगा कि 2 + 2 कितना होता है, नबी ने हिजरत कब की थी, कौन सा सन था। आज तक आपने ऐसा कॉलेज नहीं देखा जिसमें सवालात के जवाबात पर्चे से पहले दिए जाए। और ये कब्र का पहला पर्चा है जिसमें जवाब पहले बताया जा रहा है। अब मरने वाला मुतमईन, उसको दफनाने वाला मुतमईन। मौलाना आपने तो बता दिया था ये पूछा जाएगा किताब कौन सी है, इमाम कौन है, अल्लाह कौन है, तो मैं क्यों घबराऊं? मुनकर व नकीर आएंगे, मैं बता दूंगा। मौलवी साहब ने भी बताया, बचपन में बच्चे को मस्जिद में भेजा तो उसने भी कलमा याद करवाया। अब 2 चीजें हैं, याद करवाया या रटवाया। रटने में और समझने में जमीन और आसमान का फर्क है। का मेरे लिए तो बड़ी आसानी है, मुनकर व नकीर पूछेंगे तुम्हारा रब कौन है, कहूंगा अल्लाह रब्बी। किताब कौन है, कुरान किताबी। इमाम कौन है, अली व इमामी। ईरान के बहुत बड़े आलिम जब अपने बेटे के ख्वाब में आए, बेटे ने कहा बाबा ये तो बताइए कब्र की पहली रात कैसी गुजरी? कहा मेरे लाल, अपना हाल भी तुझे बताता हूं और कुछ लोगों का भी हाल तुझे बताता हूं जो मैंने देखा। का एक मुर्दे को मैंने देखा, जब मलाइक पूछते थे बता तुम्हारा इमाम कौन है, वो कहता रहा अली व इमामी। का फिर उसे मारते थे, फिर पूछते थे बता तेरा इमाम कौन है। कहा बता तो चुका हूं अली व इमामी, अली मेरा इमाम है। का फिर मलाइकों ने मारा। का ये शशोपंज में पड़ गया, कहीं मैं गलत जवाब तो नहीं दे रहा। हालांकि पूरी जिंदगी अली का मानने वाला, और कब्र में यही जवाब देता रहा कि अली मेरा इमाम है। का जब मलाइकों ने 4थी बार पूछा और उसने सवाल दिया क्या मैं गलत जवाब दे रहा हूं? का जवाब गलत नहीं है, लेकिन जो तू कह रहा है वैसा तूने किया नहीं है। तू कह तो रहा है कि अली मेरा इमाम है, लेकिन तूने जिंदगी में अली को इमाम नहीं माना था। अब आम फहम जमा और मुस्लिम को समझाने के लिए इमाम होता कौन है? आप कहते हैं मौलाना ये मौलाना साहब हमारे इमाम जमात हैं। इमाम जमात के कुछ अहकाम हैं। मसलन इमाम जमात आगे, आप हैं मामूम, वो है इमाम। अगर इमाम जमात भी हो वो मेहराब में खड़ा रहेगा, आप पीछे सफ़े बनाओगे। अब जमाअत का हुक्म यह है जब तक इमाम जमाअत रुकू में नहीं जाता आप नहीं जा सकते। पहले वो कहेगा अल्लाह अकबर, फिर आप कहोगे अल्लाह अकबर। अब किसी मामूम ने यह किया कि इमाम के अल्लाह अकबर कहने से पहले अगर वो अल्लाह अकबर बोल दे, नमाज जमाअत बातिल है। अगर उसके रुकू में जाने से पहले तू रुकू में चला जाए, अगर उसके सजदे के उठने से पहले तू सजदे से उठ जाए, तो नमाज जमाअत सही नहीं है। वो जिक्र करेगा, तू खामोश रहेगा। वो रुकू में जाएगा, फिर तू रुकू में जाएगा। अरे जब तू 5 सेकंड इमाम जमाअत से पहले कुछ नहीं कर सकता, तो अली से पहले कुछ कैसे कर सकता है? मतलब ये तो एक आम फहम बात है। यहां पे नमाज जमाअत हो रही है और 10 लोग इमाम जमात के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, और अचानक मैं मस्जिद में आया, मैंने पीछे खड़े होके फुरादा नमाज पढ़ना शुरू कर दी, तो देखने वाला खुद बताएगा ये सारे इमाम जमात के पीछे हैं और मौलाना फुरादा पढ़ रहे हैं। इसका मतलब मौलाना ने इमाम जमात के पीछे नमाज नहीं पढ़ी। अब अली करें कुछ और हम करें कुछ, तो मेरा इमाम अली कैसे बना? सूरह यासीन के जुमले, अल्लाह तअबुदुश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन।
इबादत तो अल्लाह की जाती है, लेकिन अल्लाह मुसलमानों को कह रहा है कि शैतान की इबादत न करना, ये तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो इबादत का मतलब सजदा करना नहीं है। करबला में शिमर शैतान की इबादत कर रहा था, सजदा खुदा को कर रहा था। इबादत का मतलब यह है जिसकी बात पे तू चलता है, जिसके कहे को तू मानता है, तो उसी की इबादत करता है। इबादत का मतलब यह है कि जिंदगी अगर अपनी मर्जी से गुजार रहा है तो अपनी इबादत कर रहा है, और जिंदगी अगर अल्लाह की मर्जी से गुजार रहा है तो खुदा की इबादत कर रहा है।